Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि पर बन रहे खास योगों में ध्यान रखी जाने वाली कुछ खास बातों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ की भक्ति को समर्पित हैं। इन 9 दिनों में माता रानी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। इन दिनों माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत व पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। इससे जातक के जीवन में समृद्धि आती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होंगे और 11 अप्रैल को नवरात्रि का समापन होगा। पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन कोई न कोई शुभ योग रहेगा, जिससे व्रत उपवास का कहीं अधिक फल भक्तों को प्राप्त होगा। लेकिन इस दौरान भक्तों को नवरात्रि व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जिससे आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के नियम क्या हैं। व्रत का पालन करना न भूलें। नवरात्रि का आरंभ घट या कलश स्थापना के साथ होता है और इसका समापन पारण के साथ किया जाता है। इसलिए अगर आपने नवरात्रि व्रत किए हैं तो नवरात्रि का पारण जरूर करें। पारण के साथ ही नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। पारण के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा की पूजा, हवन, आरती और कन्या पूजन के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जय माता दी। घर में अंधेरा और कलह न करें। नवरात्रि का पर्व देवी माँ के प्रति आपकी आस्था को दिखाता है। इस दौरान आप व्रत उपवास कर माँ की पूजा करते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि इन दिनों घर में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक माहौल बनाए रखें और इस दौरान घर में न तो अंधेरा रखें और न ही किसी भी तरह का क्लेश होने दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। घर को अकेला न छोड़ें। नवरात्रि के दौरान यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या फिर माता की चौकी या अखंड ज्योत जला रखी है तो घर को बंद करके कहीं बाहर न जाएं। घर में किसी न किसी को अवश्य रहना चाहिए ताकि आप अखंड ज्योत का ध्यान रख सकें, क्योंकि अखंड ज्योत के बुझने पर आपके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। कन्याओं का दिल न दुखाएं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसी वजह से नवरात्रों में अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति मन में असम्मान का भाव न आने दें या फिर उनका निरादर न करें। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से मनोकामना पूरी होती है। तामसिक चीजों का सेवन न करें। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन माना जाता है। इसके सेवन से मन में एकाग्रता भंग होती है, इसलिए नवरात्रि में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। खासकर व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने आहार, व्यवहार और विचार में आपको सात्विकता बनाए रखते हुए माँ की आराधना करनी चाहिए। दाढ़ी, मूछ या बाल न कटवाएं। पौराणिक मान्यताओं अनुसार नवरात्रि के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लोग व्रत उपवास करते हैं उन्हें दाढ़ी, मूछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए। हो सके तो अन्य लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये सभी कार्य या तो आप नवरात्रि से पहले कर लें या फिर नवरात्रि के 9 दिनों के पश्चात ही करें। दिन के समय न सोएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में दिन के समय सोना वर्जित है। यदि आपने 9 व्रत रखे हैं और माता रानी की चौकी सजाई है तो दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इसी के साथ रात्रि में पलंग पर सोना वर्जित माना जाता है। इन दिनों भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करने के साथ ही दिन रात भजन, कीर्तन व जागरण करना शुभ होता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में तन की शुद्धता के साथ मन की शुद्धता भी होना जरूरी है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार न आने दें। न ही किसी को अपशब्द कहें और न ही किसी पर क्रोध आदि करें। इस दौरान अपने चित्त को शांत रखते हुए माता रानी का ध्यान करते रहें। नाखून न काटें। धार्मिक मान्यताओं अनुसार नवरात्रि के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए। शास्त्रों में ये कार्य नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक वर्जित माने जाते हैं। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप नवरात्रि माता पूजन करते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही नाखून काट लें, अन्यथा नवरात्रि समाप्त होने पर ही नाखून काटें। चमड़े का प्रयोग न करें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़े से बनी चीजें जैसे कि चमड़े की बेल्ट, चमड़े से बने जूते, चप्पल, चमड़े का बैग आदि चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि नवरात्रि में जब भी आप पूजा में बैठे या मंदिर जाएं तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल न करें।